आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके अपने YouTube चैनल की नई घोषणा है कि हम हर एक सब्सक्राइबर बढ़ने पर 10 रुपये की चैरिटी करेंगे। ये पैसा किसी निर्धन को रोटी देगा तो किसी बच्चे की शिक्षा में काम आएगा। इसीलिए PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। आप अनजाने में एक गरीब को खाना दे देंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करने में सहायता करेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान को। वास्तु के हिसाब से ऐसा घर माना जाता है शुभ। घर में यदि आपको अच्छी सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार, अपनत्व नहीं मिल रहा है, या आप अक्सर तनाव में रहते हैं, परिवार तनाव में रहता है, बनते बनते काम बिगड़ते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में वास्तु दोष है। घर है तो परिवार और संसार है। आप इन नियमों को माने या ना माने, लेकिन जानिए जरूर घर की दिशा कौन सी हो। सुकून के घर के लिए सबसे पहले दिशा का चयन करना चाहिए। हमारे अनुसार सबसे उत्तम दिशा पूर्व, ईशान या उत्तर है। वायव्य और पश्चिम सम है। आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य दिशा सबसे खराब होती है। घर कैसा हो? घर वास्तु अनुसार होना चाहिए जिसमें आगे और पीछे आंगन हो, खुद की भूमि और खुद की छत हो, चंद्र और गुरु से युक्त वृक्ष या पौधे हों। घर के अंदर भी वास्तु अनुसार ही वस्तुएं एकत्रित की गई हो, कोई भी वस्तु अनावश्यक ना हो। द्वार को देहरी, सुंदर और सजावटी हो। दरवाजे और खिड़कियां 2 पुड़ वाली हो और उचित हवा और प्रकाश के सुगम रास्ते हो। भूमि का ढाल कैसा हो? उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्जा का खिंचाव होता है। शाम ढलते ही पक्षी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। अतः पूर्व, उत्तर एवं ईशान की ओर जमीन का ढाल होना चाहिए। मकान के लिए भूमि का चयन करना सबसे ज्यादा महत्व रखता है। कहाँ हो आपका घर? आपका मकान मंदिर के पास है तो अति उत्तम, थोड़ा दूर है तो मध्यम, या जहाँ से मंदिर नहीं दिखाई देता वह निम्नतम है। मकान शहर के पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में बनाए। मकान के सामने 3 रास्ते ना हो, अर्थात 3 रास्तों पर मकान ना बनाए। घर का आंगन कैसा हो? घर के आगे और घर के पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, कड़ी के पत्ते का पौधा, नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले फूलदार पौधे लगाएं। कैसा हो स्नान घर और शौचालय? स्नान गृह में चंद्रमा का वास है तथा शौचालय में राहु का। शौचालय और बाथरूम एक साथ नहीं होने चाहिए। शौचालय मकान के नैऋत्य कोण में अथवा नैऋत्य कोण व पश्चिम दिशा के मध्य में होना उत्तम है। इसके अलावा शौचालय के लिए वायव्य कोण तथा दक्षिण दिशा के मध्य का स्थान भी उपयुक्त बताया गया है। शौचालय में सीट इस प्रकार हो कि उस पर बैठते समय आपका मुख दक्षिण या उत्तर की ओर होना चाहिए। स्नान घर पूर्व दिशा में होना चाहिए। नहाते समय हमारा मुंह अगर पूर्व या उत्तर में है तो लाभदायक माना जाता है। बाथरूम में वॉश बेसिन को उत्तर या पूर्वी दीवार में लगाना चाहिए। दर्पण को उत्तर या पूर्वी दीवार में लगाना चाहिए। दर्पण दरवाजे के ठीक सामने नहीं हो। शयन कक्ष कैसा हो? शयन कक्ष अर्थात बेडरूम हमारे निवास स्थान की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इसका सुकून और शांति भरा होना जरूरी है। कई बार शयन कक्ष में सभी तरह की सुविधाएं होने के कारण भी चैन की नींद नहीं आती। मुख्य शयन कक्ष, जिसे मास्टर बेडरूम भी कहा जाता है, घर के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर होना चाहिए। अगर घर में एक मकान की ऊपरी मंजिल है तो मास्टर बेडरूम ऊपरी मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। शयन कक्ष में सोते समय हमेशा सिर दीवार से सटाकर सोना चाहिए। पैर उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर करके सोने चाहिए। अध्ययन कक्ष पूर्व, उत्तर, ईशान तथा पश्चिम के मध्य में अध्ययन कक्ष बनाया जाता है। अध्ययन करते समय दक्षिण तथा पश्चिम की दीवार से सटाकर पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके बैठें। आपकी पीठ के पीछे द्वार अथवा खिड़की ना हो। अध्ययन कक्ष का ईशान कोण खाली हो।
रसोई घर कैसा हो। यदि रसोई कक्ष का निर्माण सही दिशा में नहीं किया गया है तो परिवार के सदस्यों को भोजन से पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती है। रसोई घर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्वी दिशा है, जो कि अग्नि का स्थान होता है। अतिथि कक्ष अतिथि देवता के समान होता है, तो उसका कक्ष उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ये मेहमान के लिए शुभ होता है। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दें।